कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले, धन्यवाद। समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से मछुआरों के गांव में माधव नाम का एक वृद्ध मछुआरा रहता था। वह अपनी छोटी सी नाव लेकर रोज भोर में समुद्र की लहरों से दो हाथ करने निकल जाता था। माधव महादेव का परम भक्त था, लेकिन उसकी नाव पर न तो कोई भव्य मूर्ति थी और न ही उसके पास कोई पूजा सामग्री होती थी। उसने अपनी नाव के अग्रभाग पर समुद्र के पानी से ही धोकर एक गोल और चिकना पत्थर रख लिया था, जिसे वह अपना जल शिवलिंग मानता था। वह जब भी जाल फेंकता, बस एक बार उस पत्थर को छूकर कहता, हे नीलकंठ, इस अगाध समंदर में जैसे आप सब संभालते हो, वैसे ही मेरी नैया और परिवार को भी संभाले रखना। उसी गांव के किनारे एक बहुत बड़े और समृद्ध मठ के मुख्य पुजारी स्वामी अच्युतानंद रहते थे। स्वामी जी वेदों के प्रकांड ज्ञाता थे और उनकी पूजा का विधान बहुत कठिन और भव्य होता था। वे रोज शुद्ध गंगाजल, कस्तूरी और चंदन से मंदिर के मुख्य शिवलिंग का अभिषेक करते थे। स्वामी जी का मानना था कि ईश्वर केवल अत्यंत शुद्ध, शांत और पवित्र स्थानों पर ही निवास करते हैं। एक शाम जब स्वामी जी समुद्र तट पर टहल रहे थे, उन्होंने देखा कि माधव अपनी नाव से उतरा। उसके कपड़े पूरी तरह कीचड़ और मछली की गंध से सने थे। उसी अवस्था में माधव ने अपनी नाव के उस चिकने पत्थर के सामने घुटने टेके, समुद्र का खारा पानी उस पर छिड़का और हाथ जोड़कर महादेव का जयकारा लगाने लगा। ये देखकर स्वामी अच्युतानंद क्रोधित हो गए। वे माधव के समीप गए और गंभीर स्वर में बोले, मूर्ख मछुआरे, ये तुम क्या अनर्थ कर रहे हो? भगवान शिव परम पवित्र हैं। तुम इन गंदे मलयुक्त वस्त्रों से, इस अशुद्ध खारे पानी से एक साधारण पत्थर को पूज रहे हो। यह महादेव का घोर अपमान है। तुम्हारी इस अशुद्ध पूजा से भोलेनाथ कभी प्रसन्न नहीं होंगे, बल्कि उनका कोप तुम पर बरस सकता है। यदि पूजा करनी है तो मंदिर आओ, दान पुण्य करो और विधि विधान सीखो। माधव स्वामी जी की बात सुनकर अत्यंत भयभीत हो गया। उसने अपनी अज्ञानता पर ग्लानि महसूस की और रोते हुए कहा, महाराज, मैं तो अनपढ़ और नीच कुल का हूँ। मुझे नियमों का ज्ञान नहीं था। आज से मैं प्रभु को इस अशुद्धता में याद नहीं करूंगा। माधव ने भारी मन से उस पत्थर को वापस समुद्र की लहरों में प्रवाहित कर दिया और हाथ जोड़कर रोता हुआ अपनी झोपड़ी में लौट आया। उसने तय किया कि जब तक वह पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाता, वह महादेव का नाम नहीं लेगा। उसी रात समुद्र में एक भयानक चक्रवात उठा। आकाश में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और समुद्र की लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची उठने लगी। पूरा मछुआरा गांव भय से कांप उठा। स्वामी अच्युतानंद भी अपने मठ के भीतर बैठे महादेव की रक्षा स्तुति का पाठ कर रहे थे। तभी अचानक एक बहुत बड़ी लहर आए और मठ के मुख्य गर्भगृह का द्वार तोड़कर भीतर घुस गई। स्वामी जी ने देखा कि गर्भगृह के बीचों बीच स्थापित वह भव्य और प्राचीन शिवलिंग अपनी जगह से हिलने लगा। स्वामी जी ने घबराकर शिवलिंग को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन तभी उस शिवलिंग से एक अत्यंत दिव्य और गगनभेदी वाणी गूंजी, अच्युतानंद, तुम मुझे इस बंद मंदिर में सोने और चंदन के बंधनों में कब तक बांध कर रखोगे? तुमने आज मेरे एक ऐसे भक्त का हृदय तोड़ा है, जिसकी हर सांस में मेरा वास था। तुमने उसकी श्रद्धा को अशुद्ध कहा, जबकि उसका वह निश्चल हृदय ही मेरा वास्तविक आसन था। जब तक मेरा वह भक्त मुझे दोबारा नहीं पुकारता, मैं इस स्थान को छोड़कर जा रहा हूँ। उसी क्षण वह भव्य शिवलिंग अचानक अदृश्य हो गया। स्वामी जी स्तब्ध रह गए। बाहर तूफान और उग्र हो गया था। स्वामी जी को अपनी भूल और अहंकार का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि महादेव बाह्य शुद्धि के नहीं, बल्कि अंतरात्मा की शुद्धि और भाव के भूखे हैं। वे उसी भयावह तूफान और बारिश में नंगे पैर माधव की झोपड़ी की ओर दौड़े। जब स्वामी जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माधव अपनी झोपड़ी के एक कोने में बैठा रो रहा था। वह डर के मारे महादेव का नाम भी नहीं ले पा रहा था। स्वामी जी सीधे माधव के चरणों में गिर पड़े। एक महान सन्यासी को अपने पैरों में देखकर माधव घबरा गया और बोला, महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? मुझसे कोई और अपराध हो गया क्या? स्वामी अच्युतानंद ने रोते हुए कहा, माधव, मुझे क्षमा कर दो। मेरा शास्त्रों का ज्ञान बेकार हो गया। तुम्हारे उस खारे पानी और मछली की गंध वाले वस्त्रों में जो समर्पण था, वह मेरे चंदन और इत्र में नहीं था। तुम्हारे बिना महादेव मंदिर छोड़कर चले गए हैं। कृपा करके उन्हें वापस बुलाओ, वरना यह समुद्र पूरे नगर को निगल जाएगा। माधव का हृदय द्रवित हो उठा। उसने कहा, महाराज, मैं तो बस अपने भोलेनाथ को प्यार करना जानता हूँ। वे मुझसे कभी दूर जा ही नहीं सकते। माधव तुरंत दौड़ता हुआ समुद्र के किनारे पहुंचा।
तूफान अपनी चरम सीमा पर था। माधव ने लहरों के बीच खड़े होकर दोनों हाथ फैलाए और अपनी पूरी आत्मा की शक्ति से पुकारा, हे मेरे भोलेनाथ, हे नीलकंठ, यदि मेरी भक्ति सच्ची थी तो अपने इस दास की नया पार लगाओ और लौट आओ प्रभु। जैसे ही माधव की यह पुकार समुद्र के गर्जन के बीच गूंजी, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। समुद्र की एक विशाल लहर उठी और उसने माधव के पैरों के पास एक सुंदर, चमकीला और वही पुराना गोल पत्थर लाकर रख दिया। लेकिन इस बार वह केवल एक पत्थर नहीं था, उसमें साक्षात महादेव की दिव्य आकृति उभर रही थी और उससे एक शांत, शीतल प्रकाश निकल रहा था। उस प्रकाश के फैलते ही समुद्र का वह भयानक तूफान एक पल में शांत हो गया। लहरें शांत होकर पीछे हट गईं और आकाश में तारे टिमटिमा उठे। स्वामी अच्युतानंद और वहां एकत्रित सभी मछुआरों ने देखा कि माधव के उस जल शिवलिंग के सामने स्वयं महादेव और माता पार्वती मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। महादेव ने अत्यंत स्नेहमयी वाणी में कहा, अच्युतानंद, याद रखो, गंगाजल की पवित्रता भी मेरे भक्तों के आंसुओं के सामने छोटी है। माधव की नाव पर जो खारा पानी मुझ पर चढ़ता था, वह इसके हृदय का प्रेम था। मुझे रिझाने के लिए किसी बड़े आसन या नियम की आवश्यकता नहीं, केवल एक सच्चे और निश्चल पुकार की आवश्यकता है। प्रभु ने माधव को आशीर्वाद दिया और वह दिव्य ज्योति वापस उस गोल पत्थर में समा गई। स्वामी अच्युतानंद ने उस पत्थर को अत्यंत आदर के साथ अपने सिर पर उठाया और पूरे गांव के साथ गाजे बाजे के साथ उसे मंदिर में स्थापित किया। उस दिन के बाद से वह मंदिर केवल धनवानों या पंडितों का नहीं रहा, बल्कि हर उस गरीब और असहाय व्यक्ति का हो गया जो केवल भाव लेकर आता था। माधव रोज की तरह अपनी नाव लेकर जाता, लेकिन अब पूरा गांव जान चुका था कि समुद्र की लहरों पर तैरने वाली उस छोटी सी नाव में साक्षात ब्रह्मांड का स्वामी वास करता है। माधव के उस जल शिवलिंग की मंदिर में स्थापना के बाद पूरे क्षेत्र का भाग्य ही बदल गया था। अब दूर दूर से राजा महाराजा और साधु संत उस दिव्य पत्थर के दर्शन करने आते थे, जिसे एक साधारण मछुआरे की श्रद्धा ने साक्षात शिव का रूप दे दिया था। स्वामी अच्युतानंद ने अपने जीवन का उद्देश्य बदल लिया था। वे अब केवल शास्त्रों के कड़े नियमों में नहीं बंधे थे, बल्कि हर सुबह मंदिर की सफाई करने के बाद माधव के साथ बैठकर समुद्र के किनारे कीचड़ और रेत में खेलते गरीब बच्चों को पढ़ाते थे। समय बीतता गया और माधव बूढ़ा हो चला था। अब उसके शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वह रोज गहरे समुद्र में जाकर जाल फेंक सके। फिर भी उसका एक नियम कभी नहीं टूटा। वह रोज शाम को अपनी लाठी के सहारे चलता हुआ मंदिर आता, गर्भगृह के एक कोने में बैठ जाता और अपनी धुंधली आंखों से प्रभु के उस रूप को निहारता रहता। एक दिन उस राज्य पर एक नया और भयंकर संकट आ पड़ा। पड़ोसी राज्य का एक अत्यंत क्रूर और नास्तिक राजा विक्रम सिंह अपनी विशाल नौसेना के साथ समुद्र के रास्ते हमला करने आ रहा था। राजा विक्रम सिंह को अपनी सैन्य शक्ति पर इतना घमंड था कि वह खुद को भगवान से भी ऊपर समझता था। उसने घोषणा की थी कि वह इस मछुआरों के नगर को पूरी तरह नष्ट कर देगा और समुद्र तट पर बने उस प्रसिद्ध शिव मंदिर को ढहाकर अपनी विजय का स्मारक बनाएगा। जब नगरवासियों ने समुद्र की क्षितिज पर शत्रुओं के सैकड़ों विशाल जहाजों को अपनी ओर बढ़ते देखा, तो पूरे नगर में भगदड़ मच गई। राजा वीरभद्र की छोटी सी सेना इतनी बड़ी नौसेना का सामना करने में असमर्थ थी। सैनिक और प्रजा अपनी जान बचाने के लिए जंगलों की तरफ भागने लगे। स्वामी अच्युतानंद ने भी दुखी मन से माधव से कहा, माधव, शत्रु की सेना अत्यंत क्रूर है। वे मंदिर को नष्ट करने आ रहे हैं। हमें इस दिव्य शिवलिंग को लेकर कहीं सुरक्षित स्थान पर छिप जाना चाहिए। माधव ने धीरे से मुस्कुराकर शिवलिंग की ओर देखा और कहा, स्वामी जी, जो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करता है, उसकी रक्षा हम तुच्छ प्राणी कैसे कर सकते हैं? आप सब जाए, मैं अपने भोलेनाथ को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। माधव वहीं गर्भगृह के द्वार पर अपनी लाठी टेक कर बैठ गया। स्वामी जी भी माधव के इस अटूट विश्वास को देखकर वहीं रुक गए। कुछ ही घंटों में राजा विक्रम सिंह के लड़ाकू जहाज तट पर आ लगे। उसके क्रूर सैनिक तलवारें भांजते हुए मंदिर के प्रांगण में घुस गए। राजा विक्रम सिंह अपने अहंकार में चूर भारी कदमों से चलता हुआ गर्भगृह के भीतर आया। उसने देखा कि वहां केवल एक बूढ़ा मछुआरा और एक पुजारी शांत भाव से बैठे हैं। विक्रम सिंह ने अपनी भारी तलवार शिवलिंग की ओर तानते हुए अट्टहास किया, तो यही है वह पत्थर जिसके चमत्कारों की चर्चा चारों ओर है। आज मैं इस पत्थर को अपने पैरों तले कुचल दूंगा और देखूंगा कि तुम्हारा यह अदृश्य देवता मेरी तलवार को कैसे रोकता है। माधव ने शांत वाणी में कहा, राजन, इस तलवार के बल पर घमंड मत करो।
ये समुद्र, ये धरती और तुम्हारी यह सांसें भी उसी महाकाल की देन है। अभी भी समय है, अपना अहंकार त्यागो और प्रभु की शरण में आ जाओ। विक्रम सिंह क्रोध से पागल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, मूर्ख बूढ़े, मरना चाहता है। उसने अपनी तलवार पूरी शक्ति से उस गोल शिवलिंग पर दे मारी। जैसे ही तलवार की धार उस पवित्र पत्थर से टकराई, एक भयानक वज्रपात जैसी आवाज हुई। तलवार के 2 टुकड़े हो गए और गर्भगृह की भूमि तेजी से कांपने लगी। उस शिवलिंग के भीतर से पानी की एक छोटी सी धारा फूट पड़ी। शुरुआत में वह एक पतली जलधारा थी, लेकिन देखते ही देखते वह उग्र रूप धारण करने लगी। मंदिर के भीतर से निकलता हुआ वह पानी सामान्य पानी नहीं था, वह साक्षात समुद्र का खारा जल था, जो खौलता हुआ बाहर आ रहा था। विक्रम सिंह और उसके सैनिक डरकर पीछे हटने लगे। वे जैसे ही मंदिर के प्रांगण से बाहर आए, उन्होंने देखा कि एक अभूतपूर्व दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। जो समुद्र हमेशा शांत रहता था, वह अचानक गगनचुंबी लहरों के साथ उफन पड़ा था। समुद्र का पानी केवल मंदिर की ओर नहीं, बल्कि सीधे शत्रु के जहाजों की ओर बढ़ रहा था। एक विशाल गगनचुंबी लहर उठी, जिसका आकार साक्षात महादेव की विशाल जटाओं जैसा प्रतीत हो रहा था। उस लहर ने राजा विक्रम सिंह के सभी लड़ाकू जहाजों को एक ही झटके में तिनके की तरह हवा में उछाला और समुद्र की अगाध गहराइयों में समा लिया। शत्रु की पूरी नौसेना कुछ ही पलों में बिना एक भी तीर चलाए नष्ट हो गई। ये देखकर राजा विक्रम सिंह के सैनिक अपनी तलवारें फेंककर त्राही त्राही करते हुए भागने लगे। विक्रम सिंह के पैर कांपने लगे। वह घुटनों के बल उसी पानी में गिर गया जो अब शांत होकर उसके पैरों को छू रहा था। उसने मंदिर के भीतर देखा, जहां माधव और स्वामी अच्युतानंद पूरी तरह सुरक्षित खड़े थे। पानी ने उन दोनों को छुआ तक नहीं था। तभी उस जलधारा के बीच से महादेव की रौद्र और गंभीर ध्वनि गूंजी, विक्रम सिंह, तूने उस समुद्र को चुनौती दी थी, जिसे मैंने अपने एक अंश से बांध कर रखा है। जो मनुष्य शक्ति के मद में आकर निर्दोषों का खून बहाता है और श्रद्धा का उपहास उड़ाता है, उसका विनाश निश्चित है। विक्रम सिंह रोते हुए माधव के पैरों में गिर पड़ा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। माधव ने करुणावश शिवलिंग की ओर हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, यह अज्ञानी है, इसे क्षमा कर दें। माधव की प्रार्थना सुनते ही समुद्र का पानी तुरंत पीछे हट गया और चारों ओर एक अलौकिक शांति छा गई। राजा विक्रम सिंह का घमंड पूरी तरह चूर हो चुका था। उसने अपनी हार स्वीकार की, अपना मुकुट मंदिर के चरणों में रख दिया और कसम खाई कि वह कभी किसी राज्य पर अत्याचार नहीं करेगा। वह अपने बचे हुए सैनिकों के साथ वापस लौट गया। उस दिन के बाद पूरे नगर को समझ आ गया कि माधव की भक्ति केवल एक व्यक्ति की श्रद्धा नहीं थी, बल्कि वह इस पूरे नगर का अभेद्य कवच थी। माधव ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उसी मंदिर में महादेव की सेवा की, और जब उसने अपने प्राण त्यागे तो उसकी आत्मा एक ज्योति बनकर उसी जल शिवलिंग में समा गई। आज भी उस तट पर रहने वाले मछुआरे जब समुद्र में जाते हैं, तो उन्हें लहरों की आवाज में ओम नमः शिवाय की ध्वनि सुनाई देती है, जो उन्हें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति संसार के सबसे बड़े तूफान को भी शांत कर सकती है।